बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रश्न थे कि हम बेसमेंट बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं, क्या बेसमेंट बना सकते हैं। तो चलिए आज हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि बेसमेंट बनाया जा सकता है या नहीं। अगर बनाया जा सकता है तो उसके कौन कौन से नियम हैं। तो वास्तु के आधार पर अगर मैं कहूँ कि बेसमेंट बनाना अच्छा नहीं होता है तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे या बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि आजकल ज़मीन की कमी बहुत ही ज़्यादा हो गई है। छोटे छोटे प्लॉट हो गए हैं और हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें बेसमेंट कई बार मजबूरी में बनाना भी पड़ता है, क्योंकि बेसमेंट में वैसे तो बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, इसीलिए इसे घर में बनाना अच्छा नहीं माना जाता है। तो घर में बेसमेंट ना बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कभी कभी मजबूरी बस अगर बेसमेंट बनाना भी पड़े तो कौन कौन सी वो बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। बेसमेंट बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बेसमेंट का 75% ज़मीन के नीचे हिस्सा होना चाहिए और 25% भाग ज़मीन के ऊपर होना चाहिए। यानी जो आप बेसमेंट बनाने जा रहे हैं उसका 25% भूभाग ऊपर और 75 ज़मीन के नीचे होना चाहिए, जिसमें से हवा और रोशनी बराबर आती रहे। हो सके तो सूर्य की किरणें भी बेसमेंट तक पहुँचें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस प्रकार का जो बेसमेंट होता है वो अच्छे प्रभाव देता है अगर जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश कर जाती हैं। दूसरी ज़रूरी बात ये ध्यान रखें कि बेसमेंट हमेशा ईशान कोण के उत्तर या पूर्वी जोन में ही बनाना चाहिए। यहीं पर बना बेसमेंट सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। आपको बेसमेंट अग्नि कोण से लेकर नैऋत्य कोण तक बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। अगर साधारण शब्दों में कहूँ तो ये कि उत्तर दिशा से लेकर पूर्व दिशा तक के एरिया में आप बेसमेंट बना सकते हैं, लेकिन अग्नि कोण से लेकर वायव्य कोण तक बेसमेंट बनाना अच्छा नहीं माना जाता। सबसे लाभकारी जो बेसमेंट होता है वो होता है ईशान कोण का, यानी उत्तर पूर्व जोन में बना बेसमेंट सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। कभी कभी पहाड़ी जो एरिया होते हैं जिनमें उत्तर या पूर्व दिशा में अत्यंत ढलान होता है, वहाँ पर आप बेसमेंट बना सकते हैं या इस तरह की प्रॉपर्टी बना सकते हैं जिसका लेवल थोड़ा नीचा हो तो वो अच्छा माना जाएगा। बेसमेंट में जाने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाएं वो रैंप या भूखंड के सकारात्मक जोन में होनी चाहिए। बेसमेंट पर पूरी भूमि का भार रहता है, इसीलिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें। जो नियम हम भवन बनाते समय अपने भवन के ऊपर लागू करते हैं वही नियम बेसमेंट पर भी लागू होंगे। बेसमेंट की उपयोगिता ज़्यादातर पार्किंग के लिए होती है, गोडाउन बनाने के लिए, मधुशाला या फिर पब इत्यादि बनाने के लिए की जाती है। तो आप अगर घर में बना रहे हैं तो आप पार्किंग और गोडाउन के हिसाब से ही बनाएं। बेसमेंट में कभी भी ऑफिस, कॉन्फ्रेंस हॉल, पूजा रूम, अध्ययन कक्ष, रसोई घर ना बनाएं। और रसोई घर का जो भंडारण का सामान है यानी खाने पीने की चीज़ें हैं इनको भी यहाँ रखकर इनका स्टोरेज ना बनाएं, क्योंकि जब बेसमेंट में खाने की कोई चीज़ें रखी जाएंगी तो इनमें नमी आ जाएगी, ये चीज़ें जल्दी ख़राब होंगी और जिससे घर वालों की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। तो खाने पीने की कोई भी चीज़ बेसमेंट में स्टोर ना करें, क्योंकि पुराने समय में राजा महाराजाओं के केवल अस्त्र शस्त्र ही बेसमेंट में रखे रहा करते थे, उसमें कभी वो खाने पीने की चीज़ें नहीं रखते थे। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा कि मंदिर में भी तो जो गर्भगृह होते हैं, भगवान की मूर्ति भी तो गर्भगृह में रखी जाती है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी घर का वास्तु अलग होता है, मंदिर का वास्तु अलग होता है। मंदिर की जो मूर्तियाँ होती थी उनके नीचे यंत्र लगाए जाते थे और यंत्रों के ऊपर मूर्तियों की संरचना की जाती थी। लेकिन घर के वास्तु और मंदिर के वास्तु में जमीन आसमान का अंतर है, तो घर के वास्तु को मंदिर से ना जोड़ें। मंदिर बनाने की जो संरचना है वो घर से बिल्कुल ही उल्टी है, यानी विपरीत है। इसी प्रकार राजा महाराजाओं का जो महल और सामान्य जो जनता होती थी उनका घर बनाने का वास्तु अलग होता है। तो वास्तु शास्त्र ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर समान ही लागू होता है। राजाओं के महल अलग तरह से बनाए जाते थे, उनकी प्रजाओं के महल अलग बनते थे और मंदिर का वास्तु अलग होता था। तो ये सभी वास्तु में से कुछ चीज़ें हैं जो सबके ऊपर लागू होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सभी के ऊपर लागू नहीं होती। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। और बेसमेंट की जानकारी में अगर आपको कुछ और जानना हो तो कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगी उस कमेंट के ऊपर दूसरा वीडियो बनाने की।